अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अभी तक और आपने नाश्ता कर लिया होगा। अगर आपने नाश्ता अभी तक नहीं किया तो आप ले आइए अपना नाश्ता और आज हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें। वैसे नाश्ते में यूजुअली हर कोई कुछ डिफरेंट चीज़ें खाता है। एक यूनिवर्सल नाश्ता जो पाकिस्तान में होता है वो है पराठा अंडा। वो हर कोई यूजुअली खाता है, किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में खाया होता है। कोई डाइट कर रहा हो तो अलग बात है, बट यूजुअली पराठा अंडा इज़ व्हाट वी ऑल लव और हम लंच में भी लेकर जाया करते हैं। व्हाट डू यू यूज्ड टू टेक इट? क्या खाती सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे? स्कूल के टाइम पे अंडा स्लाइस, लेकिन स्लाइस। स्लाइस साथ में पराठा मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो खाया नहीं जाता था, इसलिए स्लाइस। अच्छा, मुझे अंडा पराठा मुझे आई ऑलवेज यूज्ड टू लव इट। बल्कि मैं स्कूल में भी, जब मैं टीचर भी था, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज फॉर टीचिंग, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं पढ़ाता भी साथ था, तो तब मैं अंडा पराठा लेके जाऊँ। अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था इस बात की वजह से कि मैं लंच लेके जाती हूँ। स्कूल में तो ज़ाहिर है तमाम तर लोग लेके जाते हैं, मैं कॉलेज में भी लेके जाती थी, इवन यूनिवर्सिटी में भी लेके जाती थी, तो बहुत ज़्यादा सब मजाक उड़ाते थे। लेकिन फिर मजाक उड़ाने के बात है लेकिन मजाक उड़ाने के बाद जो है वो मेरे से पहले सबने मेरा लंच खाया हुआ होता था, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, आपको दिल कर रहा होता है कुछ खाने का, बहुत सारे लोग कुछ खा के भी नहीं आए हुए होते हैं, तो पहले ही क्लास में पूछने लग जाते थे हलीमा लंच लाई हो, और मैं कहती थी हाँ लाई हूँ, तो देना थोड़ा सा डिफरेंट आलू का पराठा, गोभी का पराठा, ऑमलेट स्लाइस, कबाब स्लाइस, इस तरह के डिफरेंट चीजें। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसको साइकोलॉजी कहती है कि लिंक किया जाता है डिप्रेशन के साथ। हम बहुत ज़्यादा कभी कभी जब कोई चीज़ सोचते हैं कि हमने करनी है तो हम कहते हैं कि यार ये हमने परफेक्ट करनी है, और परफेक्ट नहीं करेंगे तो रहने दो, इसको करते ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं करूँगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन इट कम्स टू जब बात आती है एक्टिंग की, तो मैंने जब कहा कि मैं एक्टिंग शुरू करूँगा, मैंने कहा नहीं यार थोड़ी फिजिक अच्छी हो जाए तो तब एक्टिंग की तरफ जाऊँगा, वरना बहुत अजीब से रोल मिलेंगे। तो मैंने ये सोचा। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या हुआ? ये मैंने बात सुनी है, फिर मुझे हुमायूं का वो कैरेक्टर याद आया है, तो लिंक नहीं की उसके। तो वो तो मिल गया था ना मुझे, वो तो मुझे झोली में डाल के दे दिया गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले थोड़ी सी बॉडी बन जाएगी तो फिर जो है ना वो कैरेक्टर्स के कोई एक्टिंग के लिए तरफ जाऊंगा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार एक काम करता हूँ, पहले मैंने कहा था मीडिया में एंटर कर जाऊँ, उर्दू अपनी बेहतर कर लूँ, फिर ड्रामों की तरफ जाऊँगा। तो ये सोचते सोचते आज तक मैं यही सोच रहा हूँ कि ये चीज़ बेहतर कर लूँ। तो परफेक्शनिज्म जो है वो कभी कभी आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि आप अपने गोल्स तक पहुँच नहीं पाते। आप इसलिए पहुँच नहीं पाते क्योंकि आप शुरुआत ही नहीं करते। आपको लगता है जब तक ये चीज़ पूरी मुकम्मल नहीं हो। जैसे फॉर इंस्टेंस हम जिम जाने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बॉटल लेते हैं, हम ट्रैक सूट लेते हैं, हम हर चीज़ लेते हैं, लेकिन हम जिम 2 दिन जाएंगे और उसके बाद हम जिम नहीं जाएंगे। सो परफेक्शनिज्म कैसे आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जा सकता है, सुस्ती की तरफ लेके जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हलीमा, खासतौर पे ख़वातीन में घरों में पाया जाता है कि वो अपनी हर चीज़ सेट करके रखती है। जब सफाई होती है तो जो चीज़, अगर ये बोल यहाँ पे रखा हुआ है तो वहीं पे रखा रहेगा, गमला वहाँ पर है तो वहीं रखा रहेगा। इससे बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि सास आके लाउंज का फर्नीचर चेंज कर देगी। मैंने देखा मेरी अपनी दोस्तों को हुआ, वो कहे कि नहीं ये इन्होंने क्यों चेंज किया, आई वांटेड इट लाइक दिस वे, वो लग रहा है। सो दिस परफेक्शनिज्म इन अ वुमन, हाउ डू यू टेक इट? अच्छा, ये तो चीज़ है ही कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो लोग बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो फिर दूसरों की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सख्ती उनके मूड में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो द वे वी डिड इट वाज द बेटर वे, तो इसलिए वो जो है वो किसी और की इंटरफेरेंस को या इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते। मुझे एक और चीज़ भी लगती है, एक और पहलू भी है परफेक्शनिज्म का, जो मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करना चाहती थी, कि लोग जो है शायद परफेक्ट होना नहीं चाहते, परफेक्ट दिखना ज़रूर चाहते हैं। जिस तरह हुमायूं ने कहा कि जब वो ड्रामास कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं पहले परफेक्ट हो जाऊं। उन्होंने ये सोचा, एक अच्छी सोच है कि जब मैं अपनी बॉडी के लिहाज से एक परफेक्ट बॉडी में आ जाऊंगा तो मैं ड्रामास करूंगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो परफेक्ट अंदर से होना नहीं चाहते, वो बस दिखना चाहते हैं और लोगों से सुनना चाहते हैं कि हम परफेक्ट हैं। वैलिडेशन उनको चाहिए। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत भी करते हो, अपने आप को ड्रेन कर लेते हो, क्योंकि आप असल
में तो वो हो नहीं जो आप लोगों को दिखा रहे हो, और लोगों से आपने वो सुनना है कि यार ये बड़ी परफेक्ट लग रही है, ये बड़ी परफेक्ट दिख रही है, इसके बाद ये मेंटालिटी आई कहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे, वापस आएंगे। ये हमारी सोच तब्दील कैसे हुई है, हम क्यों परफेक्शनिज्म की तरफ जाना शुरू किया, हालांकि हम उस तक रीच नहीं कर सकते, पर क्यों वो ख्वाब बन गया और वो हमारी डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और से वापस आके ज़ैनब से पूछेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप लोगों को कहेंगे खुशामदीद। परफेक्शनिज्म के हवाले से बात कर रहे थे कि परफेक्शनिज्म होता भी है या नहीं होता, और ऐसा क्यों हो गया है कि हम इस दौर में पड़ गए हैं कि हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट जो है वो बन जाए, नज़र आने लग जाए। ऐसे पता है वो लोग करते हैं जिनका पेट नज़र आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो बेचारे उसको कवर अप कर रहे होते हैं। आप तो इतने स्लिम स्मार्ट हो। चलो हम ज़ैनब के पास चलते हैं। ज़ैनब से मैं सवाल पूछता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? इतना अच्छा लग रहा है। ठीक ठाक, बहुत ये तो नया कपड़ा पहना है? नहीं, पुराना। नया कपड़ा नहीं? नहीं। अच्छा, कम नए कपड़े होता है, नया कपड़ा क्या होता है? नया कपड़ा होता है, कपड़ा वो होता है जो नया कपड़ा स्टिच नहीं होता। ये मेरे नए कपड़े हैं। ये मेरे नए कपड़े। कपड़े क्यों हो गया? एक कपड़ा है, इस कपड़ा, ओके व्हाटएवर। अच्छा ज़ैनब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ ये परफेक्शनिज्म की जो बीमारी मैंने शुरू में कहा था जो आ गई है, डू यू थिंक सोशल मीडिया के इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, व्लॉगर्स का बहुत हाथ है इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स उनका बहुत हाथ, जैसे वो रिश्ता अपना दिखाते हैं दैट दिस इज द परफेक्ट रिश्ता, इतना बड़ा बुके दिया जा रहा है, इतनी बड़ी चीजें की जा रही है, हालांकि खुल रही है अंदर गिफ्ट है। हालांकि महीने के बाद आप कहते हैं कि अली और डुब्बा की तलाक होने वाली, जुब्बा गुब्बा की वो होने लगी है। अब मतलब वो दिखाया उन्होंने सारा कुछ, लड़ाइयां वैसी हो रही थी, इतने चाहिए कि आप उसकी भी वीडियो बना रहे हैं, और भक्की भाई को घसीट के पुलिस ने, मतलब ये सारी चीजें आपने इतनी दिखाई। आप घर दिखा रहे हैं परफेक्शन, एक परफेक्ट घर दिखा रहे हैं, वो घर किराए पे आपने लिया, वो घर भी आपका अपना नहीं है। सो दीज थिंग्स, डू यू थिंक कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती हैं और ये इस झूठ की वजह से लोग उस परफेक्ट जिंदगी का ख्वाब देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ होती है कि सोशल मीडिया पे शायद उन लोगों के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं जिस वजह से वो ये चीज़ें दिखा भी देते हैं और वो कर भी लेते हैं। और जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास वसाइल नहीं होते, लेकिन हम उनको कॉपी करने के लिए अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ जो अपनी किचन को बहुत अच्छे तरीके से मेनटेन करते हैं और रखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भी किचन वैसे ही रहे। और लेकिन उस चीज़ को मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ों को मेंटेन करने के, सिर्फ किचन नहीं, बहुत सी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ हम नहीं होते हम वो दूसरों को दिखाते हैं, और हम अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि लोग हमें ये कहें कि ओके ये तो परफेक्ट है, इसका किचन, इसका घर, वाओ। हालांकि वो बंदा जो है ना उसकी हड्डियों में से दर्द निकल आए, लेकिन वो चू चू भी नहीं करता, ये कहते कि वाओ इसके अंदर सब कुछ है या ये सब कुछ। अच्छा, और ये वर्ड भी ये सुनने के लिए हम अपनी जान मार देते हैं, अपनी हड्डियां तोड़ देते हैं, और लोग एक वर्ड भी नहीं निकालते। मेरी सास खुश हो जाए, मेरी सास कहे कि इस जैसी मेरे ससुराल वाले ऑल टुगेदर। हलीमा इट हैपेंस जब आपकी एक, क्योंकि हलीमा इससे नहीं गुजरी, मैंने देखा है, ज़ैनब तुम एग्री करोगी, जब एक से ज्यादा बहुएं हो, सो एक बहू ये करेगी कि वो इतना परफेक्ट अपने आप को दिखाएगी ताकि वो दूसरों से कहे कि नाजिया जो है, और दूसरी का मैं ये कहती हूँ कि शायद उसके पास वही बात वसाइल की बात है कि वो नहीं इतना वो कर सकती, लेकिन वो अपने आप को परफेक्ट बहू दिखाने के लिए वो खिदमत भी कर रही होगी, वो जो बेंचमार्क सेट कर दिया गया है कि शाजिया तो है ही अच्छी, शाजिया जैसा परफेक्ट, तो शाजिया टू बिकम दैट परफेक्ट वर्जन ऑलवेज वो हर दफा अपनी हड्डियां तोड़ेगी, लेकिन वो उस बेंचमार्क पे आ जाएगी। शाजिया के जैसे अच्छा बनने के लिए सास को तोहफे बैग्स देने पड़ेंगे, कपड़े देने पड़ेंगे। शाजिया क्या दिल से भी अच्छा बनना चाह रही है या नहीं, सिर्फ अच्छा सुनना, ये सुनना चाह रही है कि मैं वो जो ऑपोजिट है ना वो दिल से अच्छा बन रही है, तभी वो है भी कि नहीं, प्रिटेंडिंग टू बी दैट शाजिया जो कि लोग नहीं जानते। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? आज हम फ्लेमिंग विंग्स बना रहे हैं। हाँ, फ्लेमिंग विंग्स वो थोड़े से स्पाइसी होते, तो स्पाइसी होते क्योंकि उसके ऊपर वो जो सॉस भी होती है। हाँ, जो उसके मैं मसाला लगाऊंगी ना वो थोड़ा सा स्पाइसी है और खट्टा सा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आज बहुत ही अहम टॉपिक है, हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने, कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले और जल्दी से वापस आए। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैंने आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इनका रेशो बढ़ता जा रहा है। जो पहले 50 साल की उम्र में लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होना शुरू होती थी, वो अब 30 के बाद जो है वो होना शुरू हो गई हैं। रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल ऐसा क्यों होता जा रहा है? हालांकि जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन हम जो है वो हेल्थ के लिहाज से, डिजीज़ के लिहाज से पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। एंड हलीमा, देयर इज आल्सो अ पॉइंट, अगर आप बेहतर कर भी रहे हैं तो क्या वो बेहतर हो भी रहा है? क्योंकि जो आप डाइट आपको अवेलेबल है, जिसको आप ऑर्गेनिक फूड समझ रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिक है भी कि नहीं है? उसमें क्या फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं? क्या आप एक ऑर्गेनिक डाइट यूज कर भी सकते हैं? क्या इज इट पॉसिबल इन अ कंट्री यू आर लिविंग इन? ये भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुमायूं। बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो बड़ा अच्छा समझ के कंज्यूम कर रहे हैं कि हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम उनकी सोर्सेज जो है उनको हमें नहीं पता कि किस तरह की हैं, वो क्या वाकई ही टीके लगा के या इस तरह से वो प्रोड्यूस करके हम तक पहुँच रही हैं कि वो हमारे ऊपर काम भी कर रही हैं या नहीं। इन सारी तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए आज कुछ मिथ्स भी हैं जो हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अवेयर करेंगे इस हवाले से। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो ज़ाहिर है हार्ट के जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पिम्स में जो है वो अपनी खिदमात इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर महबूबुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको जैसे मैंने पहले कहा, आपका सूट बहुत खूबसूरत है, चाहे 6 महीने के बाद पहनो आप लेकिन बहुत अच्छा है। प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज का जो हमारा मौजू चल रहा है, हम उससे थोड़ा सा आपका इनपुट लेंगे परफेक्शनिज्म के हवाले से। डॉक्टर अक्सर उस लेवल पर पहुंचना चाहते भी हैं कि मेरा एग्ज़ाम परफेक्ट हो, मेरे नंबर परफेक्ट हो, मेरा रैंक परफेक्ट हो, मैं स्पेशलाइजेशन कर लूँ उस अच्छी कार्डियोलॉजी में या ऐसी में जिसकी डिमांड ज़्यादा है। सो परफेक्शनिज्म का ताल्लुक आप लोगों से ज़्यादा होता है। क्या ये हेल्दी होता है? ये कभी कभी बहुत अनहेल्दी भी हो जाता है और इस डिप्रेशन की तरफ ले भी जाता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और माशाल्लाह आपकी एनर्जी और आप लोगों की बातें मैंने सुनी और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो जो आपने कहा कि वो जो बहू या बेटी घर, तो मेरे ख्याल में वो स्पेशलिटी इनकी है कि वो किस तरह रखना चाहते हैं घर। हम मर्द थोड़ा उससे दूर ही रहें तो अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है आपने अपने को दूर ही रखा है। बिल्कुल ठीक है ना, और सक्सेसफुल चल रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि इनका एस्थेटिक सेंस हमसे बहुत आगे। हाँ, और अगर किसी मर्द में है तो अच्छी बात है, लेकिन स्पेशलिटी इनकी है तो इन पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब अक्सर आप परफेक्शनिस्ट हैं डॉक्टर साहब? परफेक्शनिस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि हो भी नहीं सकता, लेकिन आपने बात की ना कि परफेक्शनिज्म या उनके लिए स्ट्राइव करना कैसा है, तो एक अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आप अवेयर हैं कि आपने कोई टारगेट लेना है या कोई चीज़, आजकल इसकी बातें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करें कि जी हाँ जी ये चीज़ें हैं मेरे आसपास। उसके बाद अच्छाई के लिए स्ट्राइव करना, बेहतर से बेहतर, लेकिन उस स्ट्रेस को डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है वो अगर आपको पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है तो दैट्स गुड, तो हेल्दी, दैट्स हेल्दी। और डॉक्टर्स में हमेशा होता है, आप डॉक्टर्स को देख लें कि अभी भी आप यकीन करेंगे कि मैं वो नहीं करेंगे कि मैं अभी भी एक और स्पेशलिटी कर रहा हूँ जो मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड है। जी, दैट इज वेरी डिफरेंट एंड रेयर। इस आप जब स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं और स्टेबल होते हैं तो उसके बाद कोई नहीं करता। 2-3 स्पेशलाइजेशन करके तो आप देख लें कि मेरे ख्याल में आपकी एजुकेशन कभी भी नहीं रुकनी चाहिए और बेहतर से बेहतर की तलाश तो होनी चाहिए। वेरी प्रोग्रेसिव ऑफ यू, माशाल्लाह, वेरी प्रोग्रेसिव। डॉक्टर साहब, एक चीज़ से पहले कि कोई भी सवाल का हम कार्डियोलॉजी के हवाले से सिलसिला शुरू करें, आप उस इदारे से ताल्लुक़ है आपका पिम्स से। मैं रिसेंटली वहाँ पर गया और आप बिलीव करें कि मैं बहुत डिसहार्ट भी हुआ, मैं बहुत उदास भी हुआ। जहाँ तक वहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को मुतमईन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतना इन्फ्लक्स है पेशेंट्स का कि यहाँ तक कि बेड ख़त्म हो जाते हैं कि स्ट्रेचर का वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बंदा उतरेगा और दूसरा बंदा उसमें आप उसको लिटाएंगे।
I just want to know not to know, but I want to congratulate you on that. ऐसे हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम देना, hats off to you. मुझे लगता है कि एज ह्यूमन बीइंग मेरे लिए तो अगर मैं डॉक्टर होता मेरे लिए पॉसिबल ना होता इतना इन्फ्लक्स ऑफ लोग को डील करना। नहीं, मेरे ख्याल में आप में भी वो ह्यूमन नेचर है और आप में भी वो है, तो एम्पैथी तो वो होनी भी चाहिए और डेली बेसिस पे अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस के अगर चीज़ें अगेंस्ट है, ऑड्स है, आपके कुछ लोग खिलाफ हैं या आपको वो नहीं मिल रहा रिटर्न में, तो आल्दो गवर्नमेंट में सिस्टम है, टीयर सिस्टम है कि आप बीचू जाएं, उससे आगे जाएं, तो ये बेसिकली टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। लेकिन इधर बुखार का मरीज़ भी आ रहा है, सर दर्द का मरीज़ भी आ रहा है, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैं इसमें से किसको प्रायोरिटी दूँ, किसको ना दूँ। बिल्कुल दुरुस्त। तो अगर वो कोई सिस्टम बन जाता है, इसके मेरे ख्याल में ऊपर काम भी हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त। प्रॉपर रेफरल सिस्टम बन जाए तो क्यों नहीं है। और मेरे ख्याल में हमारी डेली बेसिस पे अपने जूनियर डॉक्टर्स को उसको यही बात होती है कि बेटा आप अपना जो गर्दन में सरिया है ना निकाल दे। अगर आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना तो फिर आप जो करें बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट जो है या उसके अटेंडेंट है वो बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन पे और हमेशा उसका ही अपर हैंड है। वो अगर कहेंगे कि भाई आपने मेरी बात नहीं सुनी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपने बेशक सुनी वो बात। तो ये कुछ बातें हैं और आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया, और ये मेरे लोग भी सुन रहे होंगे और ये हमारे लिए आप वो समझे कि किक का काम करती है, तो हमें बड़ी एनर्जी मिलती है और अगले दिन हम इससे और एनर्जेटिक काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कुछ टर्म्स हैं जिनको लोग समझ नहीं सके या बहुत अवेयरनेस चाहिए उनको समझने के लिए। अगर हम बात करें तो एक है हार्ट अटैक और एक है हार्ट फेल। इसमें से बहुत अगर हम मैं अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि हार्ट फेल शायद ज़्यादा सवेयर है या इसमें बचने के चांसेस नहीं है। ये आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से सवेरिटी किसकी ज़्यादा है और इसके बाद जो है कौन सा ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। थैंक यू मैडम। ये जो हार्ट अटैक है इसका तो मतलब ये है कि आपका जो दिल के मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो किसी तरीके से इंजरी हो जाएं और सिंपल सा आप कह दें कि दिल की शरियानी हैं, जिनको हम लोग वेल्स भी कहते हैं, हालांकि वेल्स डिफरेंट है, वो एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर के दरमियान ब्लड को कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन हम समझ जाते हैं कि वेल से इनका क्या मतलब है। ठीक है। तो जो शरियाने हैं बेसिकली एक लेफ़्ट साइड की है, एक राइट साइड की है, लेफ़्ट साइड भी फिर वो दो में डिवाइड होती है। उन शरियानों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, क्लाट आ जाता है या उनके 2-3 और इस तरह ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। अब हार्ट अटैक की भी फिर हम उसको कहते हैं 2-3 स्पेक्ट्रम्स हैं, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हार्ट फेलर है, हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट फेलर हो सकता है। इसका मतलब है कि वो पट्टे इतने कमज़ोर हो गए हैं। एक आम टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, कि आपका हार्ट कितना पंप कर रहा है। अमूमन हम कहते हैं कि 60% या 60% से ज़्यादा हो तो नॉर्मल है। तो वो जब पंप इनका कमज़ोर हो जाए, वो इजेक्शन फ्रैक्शन या जितना आपका बाया वेंट्रिकल खून निकाल रहा है वो कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इनके पट्टे कमज़ोर है। और पट्टे कमज़ोर होने की भी बहुत सारी वजूहात है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ हो, और बहुत सारी वजूहात की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। जिसमें बग़ैर किसी वजह की भी हो सकता है। अभी कोविड में एक बहुत बड़ी बात चली थी कि हार्ट के वो जो दिल के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। ज़ुकाम की वजह से भी कभी कभी होते हैं, कुछ होते हैं जेनेटिक्स। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि आपका इंजेक्शन फ्रैक्शन ठीक होता है, हार्ट नॉर्मल पंप कर रहा होता है, लेकिन वो बिहेव ऐसे कर रहा होता है जैसे कमज़ोर है। उसको हम कहते हैं कि हार्ट के ऊपर ना स्ट्रेस आ गया है, वो उनके पट्टे सख्त हो गए हैं, तो भी बिहेव ऐसे करता है कि जैसे वो पंप फेलर है या हार्ट फेलर है। वापस आऊँगा मैं ब्रेक से और आपसे पूछूंगा हार्ट अटैक के हवाले से। मुझे एक अहम सवाल जो मेरे जहन में, मैं अक्सर जब भी कोई कार्डियोलॉजिस्ट मिलता है मैं उनसे पूछता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक लें आपसे ये बता दूं कि एक मटर के दाने जितना भी अगर क्लॉट आपके शरियानों में आ जाए ना, सो इट कैन टेक योर लाइफ। आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर वक्त कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद रखा हुआ है। दैट कैन एक्चुअली डिसरप्ट योर इंटायर सिस्टम। आपका वो इतना सा क्लॉट आपकी टांग काट सकता है। आपको पता है वो इट लीड्स टू अनदर बीमारियां इतनी ज़्यादा कि शायद खुदा ना खास्ता आप डर भी जाएंगे उससे, अगर मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। अगर आप लोग कॉल करके भी कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहें तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो है वो हम शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। पहले तलत आंटी की पहले हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है। माह रबीउल अव्वल मुबारक। आपको भी बहुत रबीउल अव्वल का चांद, रबीउल अच्छा, का महीना आप तीनों बच्चों को बहुत मेरी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। बस बेटा अब मेरा तो टीवी भी चला गया 1 हफ्ते से, क्यों? खत्म हो गया। खराब हो गया? और हाँ खराब हो गया, और वो कुछ अभी सिलसिला नहीं बन पा रहा, और लाइट अलग नहीं होती है। आय हाय। बस अच्छा, मैंने ये बस सुन लें कि मैंने वीडियो उस पे YouTube पे मैंने प्रोग्राम देखना सीख लिया है मैंने। वाह वाह, बहुत मुबारक हो। चले, हो सकता है ये अच्छा ही हुआ हो ताकि आप सीख ले लगाना अच्छा, YouTube पे। अच्छा, अब मैंने लास्ट वीक मैंने प्रोग्राम देखे हैं मैंने। ठीक मैंने है। असल में उसका जो ग्राफ आई हुआ है ना, तो मैंने इसलिए फोन किया है मैंने। थैंक यू, बहुत मैंने कहा हमारे बच्चे उसी फॉर्म में नजर आ रहे थे। बहुत बहुत वरना तो बहुत शुक्रिया। वरना तो बस फिर पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। बहुत आपने शुक्रिया तलत कह दिया, आंटी। हमें समझ आ गई, आपके अल्फाज समझ में में आ समझ गई आ ना। आप लोग अकलमंद रहो, इशारा काफी है। इशारा काफी, हल्का सा इशारा देना चाहिए आपको हमें, बस हम हाँ, आपकी बात और समझ क्या? जाते हैं। नहीं, और वैसे आप मेरी बात समझ भी जाते हैं जो मैं इशारों किनारों में कहती हूँ। और माशाल्लाह आपके मेहमान को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये मुझे नहीं मालूम ये किस प्रोग्राम पे हो। कार्डियोलॉजिस्ट हैं तलत आंटी का, दिल के अमराज से इनका ताल्लुक है कि वो उनको ठीक करते हैं। चलिए, अल्लाह मियाँ सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, और आप बस भी मैं- माशाल्लाह परवान चढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें आप भी सीख रही हैं। अब देखें, ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जब आप कोई चीज़ ना सीखें। आपने सीखा। हाँ, वाकई में ये आपको पता है मैंने जॉब इसीलिए तो छोड़ी है कि ये मुझे चीजें नहीं आती थी। नहीं, लेकिन आपको सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन चले, कोशिश अच्छी से बात सब है, आता है। हमने जो है इसमें पार्ट प्ले किया आपको सलामत सिखाने में। रहे तलत बहुत आंटी, शुक्रिया, खुदा बहुत शुक्रिया हाफिज़, कॉल खुदा करने के लिए। हाफिज़, जी, आप हाफिज़। सवाल अच्छा, पूछना चाहें? मैंने आपसे बड़ा एक बेसिक सा सवाल पूछना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे टेलीविज़न के नाजरीन, हमारे जितने भी लोग सामीन हैं, जो नाजरीन हैं, वो ये बात ज़रूर सुने कि जब हार्ट अटैक होता है उससे पहले कुछ साइंस आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होने। यूजुअली आते, कभी कभार नहीं भी होते, लेकिन यूजुअली कोई सिम्टम्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, पसीना आ जाता है या आपका लेफ्ट बाजू दर्द करना शुरू हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। आप हमें वो निशानियाँ बता दें ताकि खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में कोई है, क्योंकि कहते हैं जितनी जल्दी आप पहुँचाएंगे मरीज़ को, हार्ट पेशेंट को, उतनी जल्दी इलाज Survival अगर के, हाँ, होगा chances उतनी जल्दी होते हैं। सर्वाइवल के चांस होंगे। बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताएं इसके बारे में, वो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो देखकर आप बता सकते हैं कि ये घंटी जो है लाल है। बहुत शुक्रिया सर जी। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बात की कि वो मटर जैसा दाना आपको क्लॉट कर सकता है, तो आप ये देख लें कि ये जो दिल की रगें हैं इनका डायमीटर जो है ना 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर तक होता है। अब वो 6 मिलीमीटर फिर आगे जाके 2 मिलीमीटर में भी आगे जाके, तो यही बात है कि वो 6 मिलीमीटर आपकी सारी ज़िंदगी। मैं वो एक एनिमेटेड कार्टून मैंने देखी थी बहुत अरसा पहले बच्चों के साथ, जिसमें वो हार्टन, वो एक हाथी को सुनाई देता है, वो दरख्त है, उसकी शाख में पूरी आबादी है और उसको सुनाई देता है और वो फिर उसको बचाता है कि भाई आप इसको डिस्ट्रॉय ना करें। तो आप देख लें कि उसी छोटी सी शाख पे पूरी ज़िंदगी जो है वो आपकी कायम है। इसी के साथ वो हमारे इकबाल साहब का एक वो है बड़ी ज़बरदस्त सी शायरी है कि उसका मैं आपको एक सुना देता हूँ कि यूँ बुनी है रगे जिस्म की, यूँ बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। तो मुझे बहुत पसंद आई और मेरे ख्याल में जो सारी कार्डियोलॉजी है वो इसमें आके आप बता सकते हो कि गूंजे में आपकी- बंद कर दिया। जी जी, एक नस। तो वो टस क्या से- सिम्टम्स होते हैं जो आपको हार्ट जी। अटैक से पहले आते हैं? हार्ट अटैक से पहले कभी कभी लोगों सिस्टम के साथ जीना सीख लेते हैं, तो अमूमन वो बताते नहीं हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको हम कहते हैं लाव एंड साइन, कि अगर मरीज़ ने ऐसे हाथ रख दिया कि मेरे सीने में दर्द है, तो इसका मतलब है कि वो शायद कार्डिक रिलेटेड है। अच्छा। और फिर वो दर्द या बोझ या कंजेशन या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वो हाथ में महसूस हो रही हो, नमनेस हो। अब लोग कह रहे हैं कि वो दर्द सिर्फ लेफ़्ट हैंड पे जाएगा,
राइट हैंड में अगर जा रहा हो तो ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा इंडिकेटिव है कि वो कार्डिक है, जहाँ तक जाता है और आपके नाफ तक आ सकता है। ये तो टिपिकल सिम्टम हो गए कि बंदे ने कहा कि मुझे दर्द हुआ। इसमें बेहोश भी बंदा हो सकता है एकदम, क्योंकि वो रिदम का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो गई और बेहोश हो गया। जो सडन कार्डियक डेथ है अमूमन उस एरिथमिया की वजह से होते हैं। जो एटिपिकल सिम्टम्स है जो फीमेल में भी होते हैं, डायबिटिक्स में होते हैं, या बहुत सारे ओबीस पेशेंट में होते हैं, या जो जिनका फंक्शनल क्लास बहुत अच्छा ना हो, जो बहुत प्रोडक्टिव ना हो, जो बहुत एक्टिव ना हो, उनमें अमूमन ब्रीदिंग प्रॉब्लम कि मुझे सांस खुल के नहीं आ रहा, मैं खिंच के सांस लेता हूँ, मैं मैदे का प्रॉब्लम है, मैं गैस खारिज हो जाती है तो मैं ठीक हो जाता हूँ, खाने के बाद मैं दरमियान में खाना पच जाता है, मेरे कंधे भारी हो जाते हैं और मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर साहब, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में दर्द हो, पसीना आए, सीने में दर्द हो, सीने में जलन भी हो, क्या ये सारी चीज़ें अलार्मिंग है? क्या इससे लगता है कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होने वाला है? 100% अलार्मिंग है। अलार्मिंग। ठीक है, मैं कॉलर लेता हूँ याहिया की, फिर आपके बाद वापस आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई, सुबह खैर, क्या हाल चाल है कराची वालों? सुबह खैर। कराची वालों का तो हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि जो कल सैलाबी कैफियत इंडिया के पानी छोड़ने से हुई है, बहुत खतरनाक पोजीशन है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि उन सबको खैर आफियत में रखें और आमीन 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 आमीन। आई एम सॉरी, पता नहीं शायद इंडियन टेलीविजन आप वो देखते हैं, देख रहे कि नहीं? अगर पाकिस्तानी टेलीविजन वो बड़े शौक से देखते हैं इंडिया वाले, मैंने देखा है, कॉपी भी कर लेते हैं। तो ये खबर है आप लोग के लिए, आपका यूएस 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, आप पे बड़ी मेहरबानियाँ हो रही हैं, आपका 50% टैरिफ बढ़ गया है। आप जो सारी चीज़ें यूएस से लिया करते थे, अब आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। देखिए, मैं तो सिर्फ ये मैं डॉक्टर साहब को पहले सलाम करना चाहूंगा। देखिए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास कार्डियक सर्जन बहुत अच्छे पाकिस्तान में मौजूद बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान में नहीं, इसलिए कि मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, और मैं यकीन से कहता हूँ कि हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट है दुनिया में जहाँ भी जाते हैं बड़ा फेम पैदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं एक बात जरूर कहूँगा हलीमा के, देखिए जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, इसके अपनी डॉलर की नौकरियां छोड़ के, तो उनकी हमें कदर जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से जल्दी से करूंगा, क्योंकि मुझे आजकल आपने अच्छा ये कर लिया कि थोड़ा लिमिट कर दिया कॉल्स का, जरा बेहतर हो गया मामला। मैं सवाल डॉक्टर साहब से जल्दी करना चाहूंगा। एक तो सवाल मेरे जहन में ये है, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो एक दवाई है जिसे लोग आजकल बहुत यूज कर रहे हैं, देसी दवाई, क्योंकि हमारे कराची में तो बहुत यूज होता है, वो एक दिल की शरीयाने खोलने के लिए, वो ये है कि उसमें कुछ लहसुन और अदरक और पता नहीं क्या क्या बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इज इट इफेक्टिव और नॉट, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सपोज कि मुझे सिम्टम्स पता है और मुझे पता है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो मुझे फौरी तौर पे कि जो That was my next question, yeah, I knew this is coming, मैं देख रहा था। perfect, thank you so very much। वगैरह मिला के दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये मेरी बात। बिल्कुल ठीक हो गया या बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। दोनों बड़े ब्रेक लेते हैं, बहुत अच्छे जो है दोनों उन्होंने सवाल पूछे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन सवालों को शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में। याहिया ने सवाल पूछा था, जल्दी से पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे सवालात आज हमारे पास मौजूद हैं। याहिया ने कहा था कि जो अदरक और इसका पेस्ट बनाकर, जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर, अक्सर कहते हैं दिल की शरियानों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने भी सुना होगा, क्या ये बेहतर होता है? इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देख लें कि जो मेडिसन है या प्राइमरी प्रिवेंशन है, बीमारी को होने से पहले रोकना, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें आप अगर वो ले रहे हैं और साथ में पकोड़े खा रहे हैं, साथ में कबाब चल रहे हैं, साथ में वो ये जो प्रोसेस फूड होता है, कर सकता हूँ जो लहसुन और ये चीज़ें, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ, मेरे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपको नहीं पता आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है, उसका असर कितना है, आपके अंदर के टेस्ट आपने नहीं करवाए हुए, क्या पता लहसुन आपको कैसा रिएक्ट करे, क्या ये जड़ी बूटियाँ ठीक है, इसकी भुक्की बना लेना। जड़ी बूटियाँ अगर आपने घर में बनाई हुई है तो इसका देखें कोई एविडेंस नहीं है, ये आप समझे कि एम्पिरिकल आप समझे या एनेक्डोटल कह दें या पर्सनल एक्सपीरियंसेस कह दें, इसका कोई इस तरह एविडेंस नहीं है, जो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आप इसको, यही अदरक, मैं अक्सर मरीज़ को कहता हूँ कि जब हमारे पास इधर चड्डी नहीं होती थी या लोगों को दफन करने के लिए कफन नहीं होते थे,
तो वो यूनिवर्सिटियाँ 1650 और 1750 में उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं जिन्होंने रिसर्च की है। तो आप एक रिसर्च प्रोडक्ट क्यों ट्राई नहीं करते? और वो इस मामले में ऑनेस्ट भी है, ओपिनियन भी है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जैसे मैंने सुना था कोई हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो हमारे सादात थे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने के या हमारे उम्महातुल मोमिनीन 2, 3, 4 खजूर पे वो 24 घंटे रोज़ा रखते थे। तो ठीक है, वो स्पेशल लोग थे, लेकिन इससे एक और मैसेज भी है कि भाई आपकी 24 घंटे की रिक्वायरमेंट जो है यही 4-5 खजूर है। तो हम बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे खाते हैं, हमें पता नहीं होता। लेकिन इसका कंक्लूजन ये है कि आपको नहीं खानी चाहिए जब तक कि एक्सपेरिमेंटेड ना हो। आप वो चीज़ खाएं जिसकी रिसर्च हुई, रिसर्च भी हो और वैसे हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अच्छा, जाहिदा आंटी की कॉल लेते हैं, फिर आगे सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, क्या हाल है आपके? ठीक हो, आप कैसे हैं? सब सुनाएं। आपका छोटा कैसा है? बस थोड़ी बिजी थी। नया मेहमान कैसा है जो आपके घर आया है? नया मेहमान बिल्कुल ठीक है, बस बुखार है, अभी डॉक्टर के पास लेके गए हैं उसको। अल्लाह उसको सेहत दे, सेहत दे अल्लाह। आमीन आमीन। बहुत इरिटेट हो रहा था, सारी रात सोया नहीं है, तो अभी डॉक्टर के पास भेज बैठे। चलो, दैट इज गुड। और अलीमा आप कैसे हैं? आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक है? खदीजा ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे ख्याल में दादी बनने के बाद थोड़ी ज्यादा मसरूफ हो गई हैं। थोड़ी बिजी हो गई थी बेटा उसके साथ, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग भी जो ना, खदीजा रात को रोती होगी तो सुबह फिर जो लीमा की जो एनर्जी है माशाल्लाह इतनी फुल होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को सेफ दे। हमारे लिए तो लेके आते हैं, इतने अच्छे मेहमान बुलाते हैं। जायदा आंटी आप, वालेकुम मेरा सलाम। जायदा आंटी आप किन में से हैं जो अपने घर को परफेक्ट रखती हैं, सही साफ सुथरा? आप कहती हैं इधर से चीज़ उधर ना जाए, या कभी कभी कुछ चीज़ इधर से उधर हो जाए, किसी ने तब्दील भी कर दी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता आपको? आप किस तरह की हैं? बेटा मैं बहुत साइको हूँ घर की सफाई के मामले में, बहुत साइको। कैसे? तो कभी कभार इधर ऐसे नहीं कहते तो, लेकिन मैं उसको अपनी जगह पे कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत साइको हूँ घर की सफाई के मामले में। अभी आपने सच बताना, मैंने आपसे एक सवाल पूछता, आपने झूठ, वो कोई इसमें ऊपर कोई कवरिंग नहीं करनी। अगर निम्रा ने कोई चीज़ तब्दील कर दी, आपने लाउंज की है, होता है किसी को अपना दिल होता है, आप कहती तो होंगी कि यार निम्रा ये लाउंज का सोफा इस तरह ही ज़्यादा ठीक लग रहा है जिस तरह मैंने रखा है, करती हैं? नहीं, अब मैंने सब कुछ निम्रा पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों ही घर में होती हैं, जैसे वो चाहेगी बस अब घर ऐसे ही चलेगा। निम्रा आपकी रिश्तेदार है जिसकी शादी, निम्रा रिश्तेदारों में से ली आपने बहू लाई है? जी, मेरी मदर की जो है ना वो रिश्तेदार है, बाकी मेरे फादर वैसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मैनेज कर लिया बहुत अच्छा कि हम दोनों ने ही घर को चलाना है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे। बहुत शुक्रिया ज़ायदा आंटी कॉल करने के लिए। लॉट्स ऑफ लव। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यार का दूसरा सवाल जो हमने मजमूई तौर पूछता है कि जब खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या CPR सीखना ज़रूरी है? कुछ घर वालों के लिए क्या फौरी इकदाम करने हैं? क्या डिसिप्लिन इज़ गुड? ऑल दैट क्वेश्चंस आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक्स जो हैं वो जल्दी जल्दी आ रही हैं। हम बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्विकली आपकी तरफ आते हैं और जल्दी जल्दी अब आपने सवालों के जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपको है कि हार्ट अटैक हो रहा है या होने लगा है या इनको मसला है, क्या एस्पिरिन और ये सारी चीज़ें आपने देनी है? CPR करना है जिस तरह हुमायूं ने पूछा, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले आपने कर लेने हैं घर पर? बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, कि मोस्ट प्रॉब्ली जो साइन सिम्टम्स है या कार्डिक पेशेंट है, ये कार्डिक हो सकता है। उसके बाद जो आपने डिस्प्रिन का कहा, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो आप उनको डिस्प्रिन वो कर दें, चूट दे दें या पानी में मिला के दे दें। अब डिस्प्रिन की ब्यूटी है कि वो कहता है कि 25% रिलेटिव रिडक्शन करता है वो कार्डियोवास्कुलर डेथ्स का, यानी हॉस्पिटल पहुंच के आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट भी दें तो शायद दैट वो 35% रिडक्शन कर रहा हो। तो सिंपल डिस्प्रिन आपकी 25% रिडक्शन करता है उसकी वो तो क्या अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपने कहा CPR उस कंडीशन में कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए और आपके सामने हो जाए या कुछ देर से हो,
अब मैं अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं कि फ़लाँ बंदा नमाज़ पढ़ते हुए गिर गया और उन्होंने संभाल लिया। देखें, उनको संभालना नहीं चाहिए, उस वक्त उनको CPR करना चाहिए, उनको रिसिस्टेट करना चाहिए। एक यंग बंदा है, उनको आप लाइव का दें। आपने अक्सर देखा होगा फुटबॉल मैच के दौरान बड़े बड़े खिलाड़ी वो गिर जाते हैं, जो आपने कहा कि कार्डियोमायोपैथी होती है, उनको हार्ट की कोई कंजेनिटल डिजीज़ होती है जो उस वक्त तक आइडेंटिफाई नहीं होती, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें उनको एरिथमिया किसी भी स्टेज पे हो सकता है और अमूमन यही मैनिफेस्ट करते हैं फुटबॉल खेलते हुए या एक्सर्शन करते हुए। तो देखें, उन्होंने उनको रिवाइव किया। अभी एक मेरे ख्याल में बड़ा मशहूर अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है, उनका बेटे को रिवाइव कर दिया। एक फुटबॉल प्लेयर को वो लास्ट ईयर उन्होंने वो रिवाइव किया था ऑन द ग्राउंड, CPR किया और बाद में उनकी वीडियोज़ आ गए। एक और चीज़ होती है AED, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, एक छोटी सी मशीन होती है जो बिजली का झटका देती है। ठीक है, वो भी होना चाहिए, आपकी स्टूडियो में भी होना चाहिए, हर गली चौराहे में होना चाहिए, बड़ी कम कीमत की, अगर आपने लाइफ बचानी है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दिस ऑल वी हैव लर्नड। हम हलीमा और हम शो पे बात करते हैं, हमने मजाक में भी थोड़ी सी बात की थी, लेकिन बड़ा ज़रूरी है। देखा है कि ख़वातीन को, मर्दों को 50% ज़्यादा हार्ट अटैक की अमराज होते हैं देन दैट ऑफ द वुमेन, ये एक स्टडी कहती है। क्या ख़वातीन में एस्ट्रोजन की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है या कोई और वजह है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हैं? मर्द हजरात का यूजुअली ये होता है कि वो बहुत सारी ऐसी आदतों में मुब्तला होते हैं जैसे नशावर, सिगरेट वगैरह। तो क्या इन चीज़ों की वजह से मदर जो मेल है वो ज़्यादा प्रोन है टुवर्ड्स हार्ट अटैक? आपकी बात ठीक है। वो जो कोलेस्ट्रोल है, इसको आप देख लें तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं डिसलिपिडीमिया, और एक कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लेकिन दूसरी टर्मिनोलॉजी डिसलिपिडीमिया कि आपका वही उतना ही कोलेस्ट्रॉल है जितना मेरा है, लेकिन शायद मेरा वाला बुरा है, आपका वाला अच्छा है। तो फीमेल में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनका रेशो बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स वो अच्छे होते हैं। ठीक, 2-3 वजूहात है। अगर फीमेल डायबिटिक ना हो और स्मोकिंग ना करी हो, तो ये 2 चीज़ें वो उसको वो उनका एडवांटेज ख़त्म कर देती है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज हो, तो ये चीज़ें जो है ये उनकी एडवांटेज को डिसएडवांटेज में करती है। अदरवाइज़ फीमेल लार्जली प्रोटेक्टेड रहती है। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको कहूँ कि 90% 95% प्रोटेक्टेड रहती है, तो व्हाट अबाउट 5%? तो स्टिल अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम्स है तो वो जो इन्वेस्टिगेशंस है वो करनी चाहिए, वो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, बाईपास और एंडोस्कोपी भी एक चीज़ है जो हम यूजुअली हम कुछ टर्म्स हम सुनते हैं, बाईपास हो गया, स्टंट डाल दिया, ये कुछ चीज़ें हैं। इसके हवाले से हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि व्हाट इज़ दिस, कब डलवाना चाहिए, क्या कोई ऐसी स्टेजेस होती है जिसमें आप स्टंट ना डलवाएं या बाईपास ना करवाएं, इसके बारे में आप बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक और सब आपका दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम जल्दी से पूछते हैं डॉक्टर साहब, बाईपास के बारे में पूछें। यूजुअली जब आपको हार्ट अटैक के कुछ शरियानें बंद होती हैं वो बाईपास कहा जाता है, स्टंट का कहा जाता है। ये कब करवाना चाहिए और क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हैं? जितना ज़्यादा हो सके इसे अवॉइड करें, इससे बचें, ना करवाएं, या नहीं अगर इट इज़ नीड तो आप ज़रूर करवाएं? बहुत शुक्रिया, बहुत रेलेवेंट सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है जी। अगर ज़रूरी है तो फिर तो कराना चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर आपको एक्सपर्ट सजेशन दे देता है, पहले बाईपास के रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते थे विद रिस्पेक्ट टू स्टंट्स, क्योंकि स्टंट्स अर्ली जनरेशन थे, शायद चलते नहीं थे, बंद होते थे, या उनके लिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन की ज़रूरत होती थी। आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि स्टंट्स के रिज़ल्ट कंपेरेबल है विद बाईपास। तो चूँकि सीना चाक नहीं करना होता, आप अगले दिन प्रोडक्टिव होते हो, आप अपने काम पे जा सकते हो, तो अगर स्टंट डल सकते हैं तो स्टंट डलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, और हमारा प्रोडक्टिव एज अगर आप देख लें तो 30 से 60 तक है शायद, जो हम काम करते हैं या ठीक है ना, या फैमिली को कमा के देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप काट कूट से बच ही जाए तो अच्छी बात है, और कंप्लाइंट रही विद मेडिसिन। जहाँ पे बाईपास की ज़रूरत है तो बाईपास भी 15-20 साल निकाल देता है अगर अच्छे हाथों में हो। आप ये देख लें कि जो रगें हम बाईपास में लगाते हैं 5 से 10 साल में वो 50% फिर बंद होती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर स्टंट का ऑप्शन है तो स्टंट के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए,
बहुत एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट है। अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ के साथ ये हुआ, फ़लाँ के साथ ये हुआ, या उनको सूटेबल नहीं आई। 99% या आप समझे 98 to 99% सक्सेस रेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, कंपैरिजन के हवाले से मैंने सवाल पूछना है, लेकिन पहले अकरम की कॉल ले लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भाई, आप ठीक। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, डॉक्टर साहब को रहमत दी है, तो मैं जल्दी से सवाल पूछ लेता हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी, मैं मालूम करना चाह रहा था ये ईसीजी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, इनमें क्या क्या फर्क होता है? क्योंकि मिलते जुलते में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा पूछना चाह रहा था, हाइपोथायराइडिज्म और कोलेस्ट्रॉल, इनका आपस में कोई रिलेशन है या इन लोगों की इनकी मेडिसिन में एक दूसरे पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत आपने रेलेवेंट और बहुत क्विकली सवाल पूछे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने है। कहा कि आप जल्दी से जवाब दें, फिर आपने कॉल ले। हाँ, उन्होंने कहा ईटीटी, तो ईटीटी कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट को। जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं या कोई और तरीका इस तरह होता है, तो इसमें आपको 70-80% तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है ठीक है कि आपकी दिल की बीमारियों का शक है कि नहीं, आपको फर्दर टेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर उधर से आप क्लियर हो गए तो आप क्लियर है। जो एंजियोग्राफी है वो सिर्फ शरियानों का मुआयना है, तशखीस है। लोग अक्सर उसको कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी रगें दौड़ डाली है, तो वो आप मैं उससे उसकी सिर्फ तरफ नहीं पता जा रहा। लगेगा कि आपकी से पता शरियानें लगेगा, सही क्योंकि है नहीं है, डायग्नोसिस, क्योंकि मैं कहता हूँ रगों में ऑलरेडी खून जा रहा है, तो ये हमने दो ही नहीं है। जो एंजियोप्लास्टी कहते हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जब आप दिल की रगों के अंदर कोई भी काम करते हैं, बेलूनिंग से लेके वायर से लेके, जब भी आप कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई काम करते हैं, स्टंट भी, उसको आप एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, हम आपने कॉल लेते, दूसरे सवाल का जवाब हम देंगे जिसमें हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल को उन्होंने किया। मैं आपने कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, और आप सबको बहुत बहुत सुबह खैर। हमायूं, हलीमा, जैनब और जो डॉक्टर साहब आए हैं उन सबको। अच्छा, मैंने सवाल तो मैंने पूछना है जी। सवाल से पहले मैंने लुकिंग सो नाइस जैनब, माशाल्लाह। थैंक यू। यस, ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। यस, शी इज गिविंग अ वाओ इफेक्ट टुडे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। एक तो मुझे हमायूं आपकी डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करनी है या प्रोड्यूसर से कि कुछ दिनों तक वो आपके अंदर पैरों का शॉट ना लें और आप चप्पल ही पहनो, क्योंकि वार्ड बहुत तकलीफ दे है। और कल भी एंड ऑफ द शो जब आप बैठे हुए थे, मुझे आपको देख के तकलीफ हो रही थी। यू कुडंट स्टैंड बिकॉज ऑफ द वॉट इन योर फीट। आपको मैंने शो पे बताया था वॉट का। हाँ, वाह यार, थैंक यू सो मच यार, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। कुछ दिनों के लिए आप लोग के पैरों का शॉट ना लेना कैमरामैन, एंड यू कैन सिट विदाउट। आप बिलीव करें, फखर भाई से मेरी जंग हुई इस बात पर। फखर भाई ने कहा नहीं, मैं अपना शॉट खराब नहीं करूंगा। फखर भाई लोग कायम है रेगुलर कॉलर, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑन एयर काइंडली मेरे बच्चे का जो है ना, अभी तो बड़े आमना जी इज द सीईओ। आमना जी इज द सीईओ ऑफ आवर शो। अब आपको करना पड़ेगा। सीईओ विल किक यू आउट। वो तो मालिक है। तो 3-4 दिन के लिए आप इनके पाँव का शॉट ना लें प्लीज। ठीक है आमना जी, I love you बाजी, I love you। थैंक यू सो मच। I love you बाजी, thank you so नाइस much। ऑफ यू कि आपने जो है वो इतना ज्यादा उसको ऑब्जर्व किया, बहुत शुक्रिया। लव यू बाजी, अल्लाह खुश रखे आपको। सवाल आपका पूछना था आपने कुछ? जी जी बिल्कुल है। डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, माय हस्बैंड इज अ पेशेंट ऑफ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सिंस लास्ट 7 years, और पिछले 8-10 महीने से वो। आमना जी जरा दोबारा बताएंगी, आई वांट टू हियर इट व्हाट इट इज। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, दोबारा कहिएगा। इनको देखो, आम उसमें कहते हैं पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर, अदरवाइज ही हैज DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है DCM। पिछले साल से उनको एट्रियल स्टिप भी हो चुका है, एंड EF इज 10 to 15। दिस इज द लोएस्ट दैट इज पॉसिबल। 10 से 15 है EF, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। What I want to ask the डॉक्टर कि क्या कोई पेस मेकर या कोई और ऐसी मशीन लग सकती है हार्ट को, ताकि कार्डियक अरेस्ट से बताया जा सके। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला जी उनको खतरा बहुत होता है। अल्लाह ताला जी उनको सलामत रखे हमेशा। और आमना जी मैंने आपको इसलिए कहा सलामत रखें, आप इतनी अच्छी बीवी हैं कि आपको अपने शौहर की बीमारी का डिटेल एनालिसिस डायग्नोसिस पता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके घर वालों में से किसी एक को आपकी बीमारी के बारे में कम्प्लीटली पता हो कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो डॉक्टर को आप आगाह कर सकें। अल्लाह ताला सलामत रखे और आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। थैंक यू सो मच। बड़ा अफसोस हुआ है
जी। तो 10 to 15%, जो हम कह रहे थे कि नॉर्मल 60% से ज़्यादा हो। जी। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि वो आप सब मिनिमम जो सर्वाइवल होता है वो शायद 7% पे होता है। जो मैडम का सवाल है उन्होंने कहा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अब जिस वजूहात की वजह से भी है, लेकिन इसमें पेसमेकर डलना चाहिए। उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर। ठीक है। वो क्योंकि ये पेशेंट एट रिस्क होते हैं कि किसी भी टाइम इनको एरिथमिया हो के ये चले जाते हैं, यानी आप समझें कि 50% वोंट सर्वाइव बाय 6 months। ठीक है। तो मतलब पेसमेकर डलना चाहिए, बल्कि आईसीडी हाँ। वो आपको वो जब रिदम का प्रॉब्लम हो तो अंदर से एक झटका देते हैं और वो रिवाइव कर देते हैं। ठीक है। और उसकी प्रोग्नोस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स हैं, यानी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है। तो आईसीडी भी है और सीआरटीडी भी है। वो स्पेशलिस्ट असेस कर लेता है कि इनको उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन जाना चाहिए। डॉक्टर महबूब वो उससे पहले हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल का उन्होंने पूछा था। अगर उन्हें हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर एक ख़ास एज के हिसाब से, जैसे बच्चा है तो उनके लिए शायद 120-80 भी ज़्यादा है, और एक 90 ईयर एज है तो उसके लिए 130-80 ठीक है। अगर उनकी बाकी चीज़ें ना हो तो आपकी एज और बाकी उसके हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताएं जो दवाई होती है कार्डियक पेशेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा टैबलेट्स वो खा रहे होते हैं, तो अगर डायबिटीज़ के मरीज़ भी हों तो वो इट इज़ एड ऑन। मुझे बताएं क्या एक वक्त 2 वक्त की दवाई छोड़ने से, अक्सर ट्रैवल करते हैं लोग दवाइयाँ साथ ही लेके जाते, क्या इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने खून पतला करने की दवाई ना खाएं 1-2 दिन? तो क्या इससे, ये एक बड़ा अहम सवाल मुझे लगता है, इससे पैरालिसिस का, इससे फालिज का अटैक होने का खदशा होता है? हम तो मरीज़ को कहते हैं कि आप जो टाइम आपको प्रिस्क्राइब है, जैसे आपने शुरू के दिनों में स्टंट डालें, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप ये रेगुलर लें, आप मिस ना करें। बाकी 1 या 2 टाइम के मिस करने से कुछ क़यामत नहीं आती। उनको आप दूसरी टाइम लें। कुछ लोग फ्रीक होते हैं कि नहीं मैंने 6 बजे लेना है तो मैंने 6 बजे लेना है, नहीं, वो मिस भी हो सकती है, दोबारा याद करने पे ले सकते हैं, लेकिन इसको हैबिचुअल नहीं होना। लेकिन हार्ट अटैक को क्या फालिज का अंदेशा होता है जो दिल के अमराज के लोग होते हैं? जी उनमें होता है, क्योंकि रिदम के साथ हार्ट में अक्सर क्लॉट बनता है जो कि डिसलॉज होता है इंटरनल सिस्टम। मुसीबत है कि उसको हार्ट के अंदर हम रिट्रीव भी नहीं कर सकते, वो आप मेडिसिन से डिज़ॉल्व करेंगे तो उसके डिसलॉज का होता है। अमूमन कुछ लोग हार्ट अटैक के बाद फालिज के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं जो भी हमारे घरों में मौजूद होते हैं, वो जब भी दवाई का टाइम जो है वो गुजर जाता है, अगर उन्होंने कोई भी रखा हुआ है तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने उसकी तस्वीर जो है वो आपकी कर दी है कि एक टाइम थोड़ा सा घंटे या कुछ आगे पीछे उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाता, आपने कॉन्टीन्यूसली उसको लेते रहना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंपेरिजन के हवाले से बात करेंगे कि मिल जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक आखिरी सवाल पूछने के बाद फिर हम लोग जो है वो किचन में चलेंगे ज़ैनब के पास। गन पॉइंट पे हमें कहा गया है ये सवाल पूछने को कि ये सवाल आपने पूछना ही पूछना है। हालांकि मेरे दिमाग में कोई और सवाल था, लेकिन चलो मैं तर्स खा के पूछ ही लेती हूँ। जो दिल है इसके 4 खाने खाने इसके खाने जो हमें कहा गया तो कहते हैं इस दिल के 4 खाने। ठीक है, तो किस किस खाने का क्या क्या फंक्शन है, जिनसे आप प्यार करते हैं उसको किस खाने में रखना है? यही सवाल था, एज इट इज़ मैंने पूछ लिया। ये बड़ा ज़रूरी होता कि वो बेगम साहिबा बाहर खड़ी और कहते हैं कि दिल खोल के देख ले इसमें कोड है तो ये शुक्र है कि नज़र नहीं आता, वरना फिर बड़ी मुश्किल होती। असल में अब डॉक्टर साहब आप तो बहुत वरना हर खाने में इतनी तादाद होती कि वो खुद गुम हो जाती वहाँ पे। वो दरमियान में कहते हैं कि यार अभी काउंट जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं काउंट। इस तरह है कि दिल के 4 खाने हमारे जो ह्यूमन है जी उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, जो पंप है, लेकिन हर खाना इम्पोर्टेंट है। जो एक अमूमन इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दायां हिस्सा बायां हिस्सा। दायां हिस्सा जिस्म से खून कलेक्ट करता है और फिर फेफड़ों में सफाई के लिए जाता है। फेफड़ों से साफ खून होके वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से जाके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर जिसको शरियान आज़म कहते हैं एआर्टा, उसके थ्रू आपकी पूरी जिस्म में जाता है। जो ज़्यादा ज़रूरत है, शायद ब्रेन को ज़्यादा ज़रूरत है तो उधर मेजर हिस्सा जा रहा होता है, लेवर को जाता है, गट को जाता है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनली जाता है।
और फिर वो खून गुज़रते गुज़रते एक छोटे से आर्टरी से गुज़रता है जिसको कैपिलरीज कहते हैं, जो कि आप माइक्रोन के लेवल पे होते हैं, बालों से भी छोटे होते हैं, और उधर से फ़िल्टर होके फिर उसको वीनस सिस्टम दोबारा दाएं हिस्से में लाता है। तो इम्पोर्टेंट हर हिस्सा है, क्योंकि अगर लेकिन मोहब्बत किस हिस्से में पड़ी होती है? मोहब्बत ये फिर वो देखनी पड़ेगी कि उधर में क्या, क्योंकि वो जो पहली में, दूसरी वाली दूसरी में। ये वो देखे ना, वो बार बार अरबी लिंग्विस्टिक में या कुरान में ना सदर, कि हमने उसका सीना खोल दिया, सीना खोल दिया, तो एक मीनिंग जो है ना। छोटा सा सवाल मुझे बताएं, अक्सर दिल के अमराज के लोगों को कहा जाता है कि कलेजी खाएं और दिल खाएं बकरे का, बिल्कुल उससे बड़ा फर्क पड़ता है, होता है? बिल्कुल ना खाएं, ना खाएं कलीजी फॉर जी बिल्कुल, कलीजी फॉर ऑल द रीजन जो है वो मना है, मना है। वो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी मना है, उनके जो कंटेंट्स है वो भी मना है, और दूसरा है कि वो जो सारे इस तरह के वर्म्स और वो भी उधर जमा हो जाते हैं। तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कहूँगा कि कलीजी की तरफ बिल्कुल ना आ जाए। आप लोग किचन में जाए, मेरा ख्याल है तो खाते हैं कलेजी, आप तो बिल्कुल मना करते हैं। कुर्बानी में सबसे पहली जो चीज़ प्लेट पे रख के आती है वो कलेजी। हाँ, वो बस आती थी मेरे ख्याल में, वो लास्ट समझ के बस याद करें और ना कहें आगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोग किचन में जाए। डॉक्टर साहब आप आएंगे किचन में? आप जाए मैडम, मैं इधर ही ठीक हूँ। हलीमा ये लेती भी जाना, शायद यूज होगा। किचन में चलती हूँ। सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओ मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं भूल गया था। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ना सरसरी सा टच करूँगी ज़ैनब और हलीमा के खूबसूरत लिबास को, उनके हेयर स्टाइल को, उनके प्यारे झुमकास को, और हलीमा की हील को। ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ हूर और हलीमा इज लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। क्योंकि वो अब आपके शूज का शॉर्ट तो बनेगा नहीं कुछ दिन तक। हाँ, तो अब आपने लास्ट टाइम मेरी हील्स जो है वो देख ली हैं। अच्छा, ये आपके तो सख्ती सा मैंने जिक्र कर दिया, बट हुमायूं इज लुकिंग लाइक अ बाव। बहुत शुक्रिया, बट हुमायूं इज नॉट टॉकिंग टू यू एनीमोर। और डॉक्टर साहब की अजमत को मैं पहले सलाम कहूँगी, उन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बात की। तो आप क्यों पर्दा फरमा रहे हैं मुझसे हुमायूं? बस सिमाब, मेरा दिल टूट गया। मुझे लगता है लोगों ने कि फर्ज समझ लिया है कि हुमायूं का दिल तोड़ना है। नहीं, मैंने हुमायूं आपकी तो बेस्ट। डॉक्टर साहब, दिल टूटे तो क्या करना चाहिए? दिल जोड़ना चाहिए, जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, जोड़ने के लिए आपसे रब्ता करें, बल्कि कंपनसेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मोहब्बत में मुब्तला होते रहते हैं। नहीं, बस वो अब एक ही के पास दिल है और उनको भी पता है। साहब नहीं, डॉक्टर साहब की बातें कुछ और कह रही हैं, हरकतें कुछ और कह रही हैं, अलग अलग है। साथ ही दे रही है आपकी जुबान आपका, लेकिन उनको पता है कि वो मेरा ही है। जी हाँ। तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको तो पूरे दिल में ही घूमने फिरने की इजाजत है, आपको किसी एक खाने की तो जरूरत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप तो नाराज हैं ना, इंस्टाग्राम मैसेज शुरू करें तो सही। नहीं, अब की जो दोस्ती हमारी डल गई है उसके पीछे कोई नहीं आ सकता। मैडम, इसके ऊपर एक शेर हो जाए। शेर वो क्या कहते हैं कि जी, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वाह भाभी, यू नीड टू चेक। डॉक्टर साहब पिम्स ही जाते हैं। भाभी वो डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर है। ओए होए, जरूर करें सिमाब, जरूर करें सवाल। सोशल मीडिया पे एक हमसाया मुल्क की एक्ट्रेस का भी हार्ट अटैक का इशू चल रहा है, और वो साथ कुछ दवाएं भी बता रहे हैं, एस्प्रिन और मतलब सेटिंग के लिए कुछ और एमजी के साथ। शिफाली जरीवाला का जी, शिफाली का हुआ था, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स कराए थे अपने स्किन के। जी, तो डॉक्टर साहब का ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो हमारे पास एहतियातन होनी चाहिए, तो इसके बारे में काइंडली बताइएगा। और दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि जो पेशेंट और उसके अटेंडेंट को अहमियत देने वाली, तो अभी पिछले हफ्ते मैंने हलीमा को बताया, मेरा जाना हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ एक इंजेक्शन नहीं अवेलेबल था। जी बिल्कुल। तो वहाँ एक सीनियर स्टाफ मिली जो एक ही यूनिफॉर्म में मुझे नजर आई उस बिल्डिंग में। तो मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने माथे पे आंखें रखी हुई थी और वो कहती हैं कि आप किसी और स्टाफ से पूछ लें, मैंने आपकी बात नहीं सुनी है।
ये अभी थोड़ी देर पहले जो है ब्रेक के दौरान हुमायूं भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर कुछ बिहेवियर के इश्यूज भी होते हैं वहाँ पे, जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनका भी और डॉक्टर्स का भी। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसके हवाले से सिर्फ यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे। डॉक्टर साहब भी मुस्तकिल यही बात रिपीट कर रहे थे। मेडिसिन वाले सवाल पे हम आएंगे, लेकिन ज़ैनब पहले आप रेसिपी बता अच्छा जी, मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे फ्लेमिंग विंग्स के लिए जो मैंने चिकन विंग्स लिए थे वो 1 किलो लिए। अच्छा, आप स्किन के साथ भी विंग्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर नमक मैंने हस्बे ज़ायका डाला है, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, जायफल जावित्री जो है वो 1/4 चाय का चम्मच आपने डालनी है। अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो आप 1 खाने के चम्मच डालें। लेमन जूस जो है 4 खाने के चम्मच। जर्दे का कलर देने के लिए बस 1 चुटकी। कॉर्नफ्लावर इसके 2 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएंगे। और तेल जो है हस्बे ज़रूरत, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर फ्राई करना चाहें तो, वरना आप इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून डाल के ऑयल आप इसको पैन में सब मिक्सचर को मिक्स करके डाल दें और इसके अंदर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख दें। और हल्की आंच पे इसलिए क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर होगा तो वो चिपकेगा। पैन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि लो फ्लेम पे ये जो है वो डन हो गया। ज़ैनब बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार ये बना हुआ है। डॉक्टर साहब आप क्विकली बताना है आपके सवाल का जवाब, कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो आपके पास होनी चाहिए अगर हार्ट अटैक का खतरा? मैडम उन्होंने वो शिफाली की बात की, तो जब आप बहुत ज़्यादा अपने जिस्म के साथ अननेचुरल खेलते हैं तो अगर आप 40 में है तो आप जो है, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि वाई नॉट वी शुड एज ग्रेसफुली। अगर हम 50 में है तो हमें 50 में नज़र आ जाएं, 60 में। तो मेरे ख्याल में जो हमारी प्रेशर होता है, पेयर प्रेशर या सराउंडिंग या फॉर देट से का कमर्शियल डिमांड समझे या मार्केट की डिमांड समझे, तो मेरे ख्याल में जो हमारी एजिंग है वो ग्रेसफुली होनी चाहिए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अनअथेंटिक, अभी PMDC ने भी उसमें क्या हुआ है कि वो कोई भी नहीं करेगा, एस्थेटिक मेडिसिन इज़ नथिंग। तो बहुत ज़्यादा वो जो अनवेरीफाइड ट्रीटमेंट है और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ट्रीटमेंट है वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जिस्म है इसमें से आपको नहीं पता, एट टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनका एंटीडोट फिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच हलीमा एंड ज़ैनब। वी विल बी सीइंग यू टुमारो इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कहाँ देखना है ओके, अपने से बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी तरह आप लोगों ने हमें दुआ में याद रखना है, लेकिन फ़ख्र के साथ आपने वही रवैया रखना है, मेरे गोडे नहीं काट रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।